नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आसिफ। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव में, जहां आज हम बात करेंगे राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में। न्यूज 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव में आइए अब बढ़ते हैं पहले सेशन की तरफ, जिसका नाम है उत्तम शिक्षा जीवन को दे नई दिशा। इस सेशन में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रावत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री नरेंद्र सिंह रावत, विनायक स्कूल के सीईओ हरिराम शर्मा और प्रिंस करियर पायनियर के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा। न्यूज 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। बातचीत के इस सिलसिले की शुरुआत करते हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ। गोविंद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन पर काफी जोर रहा और वर्तमान समय में भी बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कोरोना संक्रमण आया उसके कारण से हमारे बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई और हम सब लोग परेशानी में रहे। क्योंकि जब बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है तो अभिभावक भी निश्चित रूप से और स्कूलें भी प्रभावित होती हैं। लेकिन हमने स्माइल प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तैयार किया, हवा महल प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, हमने दूरदर्शन और जो रेडियो है उसको भी लिखा और उनको कहा कि भाई ये भारतीय सरकार के उपक्रम है, भारत सरकार के उपक्रम है तो इसका लाभ मिलना चाहिए। और ई कक्षा के नाम से हमने लॉन्चिंग की और एक इस तरीके से ऐप बनाया जिससे जो सरकारी टीचर हैं उनके द्वारा स्टूडियो में अपने लेसन तैयार किए गए और पूरी 6 से लेके 12 तक की कक्षा के हमने जो पाठ्यक्रम तैयार करके उसको दिया। और उसमें भी हम यूट्यूब के माध्यम से दोनों तरफ से वो बच्चा भी पूछ सके और टीचर भी बता सके, इस तरीके का सिस्टम डेवलप किया। मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूलों में जो ऑनलाइन की व्यवस्था बहुत एक तरीके से नहीं के बराबर थी, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया हमारी सरकार ने कि किस तरीके से उन बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। उनको वर्कबुक घर ले जा करके टीचर्स के द्वारा उनकी वर्कबुक में काम कराया गया, वापिस चेक करके दिया गया, उनको बताया गया। और अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए बजट में घोषणा की है कि हम जो स्मार्ट टीवी और वो सेटअप बॉक्स भी लगाएंगे, जिससे जो हमारे आईसीटी लैब्स हैं उनका भी उपयोग हो सके। और ये जो ई कक्षा जो हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें कंटेंट जो तैयार किए हैं वो हमारी आईसीटी लैब्स के माध्यम से भी बच्चों तक जाएंगे और जो स्मार्ट टीवी और जो सेटअप बॉक्स लगेंगे उसके माध्यम से भी हम आगे जाकर के ऑनलाइन। बिल्कुल जी मंत्री जी, जैसा कि आपने बताया कि कोविड काल में आपने टीवी और रेडियो का इस्तेमाल किया, ये एक बड़ी बात थी कि आपने ये इनिशिएटिव राजस्थान में किया, उसे बतौर मॉडल पूरे देश ने अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल, हमने ही सबसे पहले किया। तो रेडियो तो उन्होंने दे दिया, फिर टेलीविजन पे हमें मना किया गया कि आपको शुल्क देना पड़ेगा, वो भी हमने दिया। फिर कहा कि मंत्री और मुख्यमंत्री का संदेश नहीं जाएगा, हमने कहा ये भी स्वीकार है के लिए, हमारे संदेश की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ ये जो ई कंटेंट हमने जो ई कक्षा का जो कंटेंट तैयार किया है, इसके लिए तो जो हमारे मानव संसाधन मंत्रालय है उन्होंने भी कहा है कि आप हमें दीजिए, हम पूरे देश में इसको लागू करेंगे और एक अच्छे तरीके से। क्योंकि हमने एनसीईआरटी सिलेबस लागू कर दिया था और एनसीईआरटी सिलेबस था तो पूरे देश में लगभग कई बहुत ही सी जगह जो है वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है, तो उनके जो कंटेंट्स है वो पूरे देश में काम आएंगे, ऐसा हमारा। बिल्कुल। सेशन उत्तम शिक्षा जीवन को दे नई दिशा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए विनायक स्कूल के सीईओ हरिराम शर्मा। बातों का सिलसिला जब चल ही रहा है, तब ऐसे में हरिराम जी, अगर आप भी मंत्री जी से कोई सवाल पूछना चाहें। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार मंत्री जी। सर जी नमस्कार। मैं सीकर में विनायक स्कूल में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं बगड़िया में प्रिंसिपल के रूप में आपसे मिला भी हूँ जी। आपकी पॉलिसी से आपकी पॉलिसी से काफी फायदा हुआ है सर। खास तौर से मैं बताऊं कि एजुकेशन में जो क्वालिटी आई है वो आपके निर्देशों के अनुसार काम करने से आई है। आपके शिक्षा मंत्री काल में एजुकेशन में जितनी मतलब क्वालिटी बढ़ी है वो पहले कभी नहीं बढ़ी थी। दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस तरह से कोरोना काल में ऑनलाइन प्रोसेस को आप लोगों ने जैसे बढ़ाया, उसी तरह से हमने भी प्रेरणा लेके और ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। इससे बच्चों में और गार्जियंस में काफी पसंद किया इसको और वो बिजी भी रहे। और जो सिलेबस होना चाहिए था उसको मान लीजिए ऑफलाइन में जैसा होता उतना तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो बच्चे उस पाठ्यक्रम से जुड़े रहे, ये बहुत अच्छी बात रही।
और आपके इस निर्देशानुसार आगे भी हम ऑनलाइन को इतना सशक्त करेंगे कि बच्चे दूर बैठे भी अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में इस तरह की आयाम को और जोड़ा जाए जिससे रोजगार बढ़े। आज के दिन बच्चा पढ़ लेता है, शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब रोजगार नहीं मिलता है तो निराश हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस ओर प्रयास करेंगे तो वास्तव में राजस्थान की जो जनता है वो शिक्षित बनकर के रोजगार उन्मुखी बन जाएगी, रोजगार उनको मिल जाएगा तो और राजस्थान अग्रणी श्रेणी में आ सकता है। प्लीज देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वोकेशनल जो एजुकेशन है इस दिशा में एक अच्छा प्रयास है, लेकिन अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया वोकेशनल एजुकेशन, जिसके माध्यम से हम लोग और आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ही चंद स्कूलों में हम वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारी IIT है उनमें भी, ITI जो है उनमें भी बच्चे अभी तक जो पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस दिशा में हमको और काम करना पड़ेगा और वोकेशनल एजुकेशन को और ज़्यादा हमको बढ़ाना पड़ेगा। अभी जो सर्विस प्रदाता कंपनियां हैं उनके माध्यम से हम लोग टीचर्स लेते हैं, वो फिर छोड़ देते हैं, किसी को पेमेंट नहीं देते हैं, किसी को देते हैं, लोग बाग अभी समझ नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसको हमें और मजबूत करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हो कि जब तक शिक्षा से रोजगार नहीं मिलेगा तब तक केवल ज्ञान अर्जन से उसका पेट नहीं भरेगा। तो मैं समझता हूँ ये ठीक बात है। इसलिए जो शिक्षा है वो आगे की हमारी रोजगारोन्मुखी होनी चाहिए। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। हमने क्वालिटी एजुकेशन में भी देश में दूसरा नंबर लिया है, तो हम इस दिशा में भी आपकी बात का समर्थन करते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि चेयरमैन है प्रिंस करियर पायनियर के। पीयूष जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मंत्री जी से हमारे साथ वो इस समय कनेक्टेड हैं। मंत्री महोदय को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हमारे लिए शिक्षा नगरी के लिए गौरव का विषय है कि हमारी शिक्षा नगरी के ही मंत्री महोदय हैं। और दूसरा, मैं शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि आपकी कार्यशैली, तत्परता, निर्णय क्षमता और इन सब के हम कायल हैं। मैं मंत्री महोदय आपसे एक क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है और उनके कई पॉइंट से मैं इत्तेफाक रखता हूं, सकारात्मक मेरे दिमाग में उनका मैसेज है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैंने उसमें देखी कि प्राइमरी एजुकेशन है उसका माध्यम हिंदी ही रहेगा। हिंदी मातृभाषा है, हम सभी सम्मान करते हैं। और मैं मानता हूँ जो आदमी जहाँ का रहने वाला है, राजस्थानी आदमी है, तो उसको मारवाड़ी पढ़ाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप मारवाड़ी घर में ही सीखता है। हिंदी हम सब अच्छी तरह सीख रहे हैं। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आज के दिन सारे देशों में कम्युनिकेशन का विषय बना हुआ है। और मैं मानता हूं कि बच्चे की जो पढ़ने की और सीखने की ललक है वो जो प्राइमरी में होती है वो बाद में नहीं होती। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि 12वीं का हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश विषय में अच्छा पढ़कर 100 में से 100 नंबर ला सकता है, तो भी वो 2 मिनट लगातार अंग्रेजी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पढ़ने का माध्यम ये नहीं मिला। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब राजस्थान में लागू होती है तो आप क्या इस सिर्फ हिंदी माध्यम के भरोसे उसको आगे बढ़ने से इत्तेफाक रखते हैं, या अंग्रेजी माध्यम प्राइमरी रूट डेवलपमेंट के लिए विकल्प होना आवश्यक है? दोनों माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन अंग्रेजी भी विकल्प इच्छुक अभिभावकों और बच्चों के लिए होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जो एजुकेशन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट मोदी जी लेकर के आए हैं या हमारे मानव संसाधन मंत्री जी लेकर के आए हैं, वो कॉन्सेप्ट एक तरीके से क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो देना और क्षेत्रीय लोगों को अलग अलग जगह बांटने का है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। इंग्लिश मीडियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश आज के ज़माने में, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आते ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। पहले एक एक ज़िले में एक एक खोले, उसके बाद में हमने एक एक ब्लॉक में, जहां विवेकानंद मॉडल स्कूल CBSE पैटर्न पे है, वो जो UPA सरकार के समय शुरुआत हुई थी वो नहीं है, वहां पर खोले। और अब की बार मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि जहां 5000 की आबादी होगी वहां पर हम लोग महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल 2 साल में आगे लगभग 1200 और खोलेंगे। हमारे साथ रावत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह रावत भी हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी आपके सामने हैं। जी सर, मंत्री महोदय साहब जी, कोरोना के समय ऑनलाइन टीचिंग को एक बहुत ही कहीं ना कहीं एक खास जगह मिली है।
और सही प्रयोग किया जाए तो दूर दराज स्टूडेंट्स को बेस्ट टीचर्स की हेल्प से करियर ग्रूम करने में हेल्प मिलेगी। इसके लिए डिजिटल रिसोर्सेज मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को अनाउंसमेंट करें कि कुछ ऐसी लोग हैं जो लैपटॉप हो, एंड्रॉइड मोबाइल्स हो, वो डोनेट करें ऐसी जगह पे जहां पर वो लोग सक्षम नहीं है मोबाइल्स के लिए या लैपटॉप के लिए, जिससे कि उनकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहे। कहीं ना कहीं डिजिटल लाइब्रेरी हो चुकी है सभी स्कूल के पास, और कहीं ना कहीं बच्चे उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर सके। तो मैं चाहूंगा कि आज मीडिया के माध्यम से भी जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, ऐसे अपने मोबाइल्स हो जो कहीं ना कहीं यूज नहीं करते हैं, तो वो लोग पब्लिक को ऐसे जगह डोनेट करें जो असमर्थ लोग हैं, जिसका वो यूज कर सके बच्चे और उनको एक प्रॉपर और बेहतरीन एजुकेशन मिल सके। देखिए, हम लोग इसमें प्रयास करेंगे, और जो अभी हमारी पीएबी में हम लोग भारत मानव संसाधन मंत्रालय को, केंद्र सरकार को जो हमारा लेकर के जाएंगे, पीएबी में जाएंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे कई जो प्रोजेक्ट लेकर के जाएंगे जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दे, और ऐसी विषम परिस्थितियां मालिक नहीं करे लेकिन हो जाए तो फिर हम लोग तैयारी रखें कि आगे से बच्चों का भविष्य जो है वो खराब नहीं हो या साल बर्बाद नहीं हो। आपने देखा 10वीं 12वीं के हमने बीच में एग्जाम करा के 1 साल बच्चों का बचा लिया, डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले बच्चे भी बन पाए, और अभी भी 10वीं 12वीं की स्कूलें हमने खोल करके 1 साल बचाया है। 6 से 8 को भी वापस खोला है, 1 से 5 के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई इस तरीके का मैकेनिज्म हम डेवलप करें कि जिससे उनका साल खराब नहीं हो। और आगे आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में, क्योंकि देखो सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन सीएसआर है और दूसरे माध्यम हैं, या केंद्र सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, दूसरे प्रोजेक्ट ऐसे भी बना रहे हैं जो नाबार्ड से नवाचार के नाम से लोन वोन मिल जाए और मिल जाए, तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो समय है, किसी के बस का नहीं है। जैसा आ गया, ईश्वर नहीं करे दोबारा ऐसा समय आए, लेकिन ऐसे समय अगर आ जाए खुदा न खास्ता, तो हम लोग तैयारी रखें, इस बात का पूरा सरकार प्रयास कर रही है। एक मंत्री महोदय साहब, मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा। मुझे दिल्ली पे वर्कशॉप के लिए इनवाइट करा गया था और मुझे सौभाग्य मिला वहां के स्कूल विजिट करने का। जिस तरीके के स्कूल्स मैंने वहां देखे हैं, रियली प्राइवेट स्कूल्स की भी कंडीशन ऐसी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने ऐसे गरीब बच्चों को और जो एजुकेशन दे रहे हैं, नॉट ए इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो सुप्रीम है ही, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है पूरे इंडिया में। उसके साथ साथ उन लोगों ने टीचर्स को जो गाइडेंस दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइज उन्हें वर्कशॉप दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चों को कैसे एजुकेशन दी जाए, और एजुकेशन के साथ साथ एक हैप्पीनेस कि बच्चा स्कूल जाए और जाने के साथ वो उस क्लास को एंजॉय करे, उस शिक्षा को एंजॉय करे, जिससे कि वो बच्चा खुश रहे। कहीं ना कहीं एक कंपटीशन के चक्कर में बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं सुसाइड हो रहे हैं, फेल हो जाते हैं बच्चे। देखिए, दिल्ली और हमारे में अगर आप अंतर समझेंगे तो जितने पूरी दिल्ली में स्कूल हैं उतनी जयपुर अकेले शहर में स्कूल है हमारी इसको सरकारी। दूसरी बात, वहाँ सीएसआर वगैरह खूब मिल जाता है। यहाँ सीएसआर का आपको पता है उद्योग धंधे की क्या स्थिति है। आप जाइए, ये वहाँ पर अलवर में एक होंडा वालों ने बनाई है एक स्कूल 2-2.5 करोड़ रुपए लगा करके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो जहाँ सीएसआर मिल जाता है, जहाँ और अन्य संसाधन मिल जाते हैं, हो जाता है। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं कि बच्चों में एक हैप्पीनेस आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, इसके लिए आपने देखा होगा कि पिछले बजट में हमने घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम नो बैग डे करेंगे, और जो बैग है उसका भी वजन हमने 5 किलो 200 ग्राम से 3 किलो 200 ग्राम कर दिया था। आपने देखा होगा पहला हिंदुस्तान में प्रयोग हमने किया कि बस्ते का बोझ भी हम लोग कम करें, वो भी हमने किया। और एक हफ्ता में जो है एक दिन नो बैग डे हमने रखा है, तो उसके लिए कार्यक्रम हमने बना लिया था। लेकिन चूंकि ये कोरोना आ गया और कोरोना के बाद में हम लोग इसको अब लागू कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें होंगी कि बच्चा खुशी खुशी भी आए। आपने देखा लाइब्रेरी के लिए हमने इस बार 80 करोड़ रुपए दिए, कभी आज तक के इतिहास में कभी किसी ने नहीं दिए। आपने देखा होगा महात्मा गांधी लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की। बच्चा अच्छे अच्छे
जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी को पढ़े, और उसके साथ में खेल के लिए भी हमने खेलो इंडिया केंद्र ने बनाया तो है, लेकिन टका तो अभी तक दिया नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पर प्रयास किया कि भाई पैसा राज्य सरकार देगी, खेल स्टेडियम हम विकसित करेंगे। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट घोषणा की है कि हर ब्लॉक के ऊपर एक कम से कम एक स्टेडियम तो हो। तो इसकी शुरुआत है, पंचायतों में करेंगे, हम ब्लॉक लेवल पे से आगे पंचायतों में जाएंगे। तो खेलें भी, पढ़ें भी, गुणें भी, संस्कार भी लें, और नो बैग डे भी रखें, उस दिन बिल्कुल फ्री होकर के आएँ, दूसरी अन्य एक्टिविटीज में भी वो लोग भाग लें। तो निश्चित रूप से राजस्थान में यूं ही नहीं, इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन में दूसरा नंबर, और सीखो और सिखाओ में आप देखिए हिंदुस्तान में तीसरा नंबर की भाई जो हमारी लर्निंग है, हमारे टीचर्स का पढ़ाने का जो तरीका है, बच्चों को सीखने का जो तरीका है, प्री बोर्ड एग्जाम्स हमारी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी राजस्थान में हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, दूसरे स्टेट्स वाले कह रहे हैं कि राजस्थान में इतने नवाचार हो रहे हैं। आप समझिए, जो बच्चियों के लिए आप सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम हमने चालू किया है, तो बहुत ऐसे नवाचार हैं जिसके माध्यम से राजस्थान एजुकेशन के मामले में बहुत ग्रो। राजस्थान के स्कूल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, रावत पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्री हरेंद्र सिंह रावत, विनायक स्कूल के सीईओ हरिराम शर्मा और प्रिंस करियर पायनियर के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा, हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़कर आप सभी मेहमानों ने सेशन उत्तम शिक्षा जीवन को दे नई दिशा में बातचीत की और उपयोगी जानकारी और विचार साझा किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान सुशिक्षा ई कॉन्क्लेव।